तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में। यानी कि जिस तरह से हमने इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 1 की स्टोरी को जाना था, ठीक उसी तरह से इस वाली वीडियो में हम मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 2 की स्टोरी को जानेंगे और ये देखेंगे कि इस वाले एपिसोड के अंदर क्या क्या हुआ है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड, यानी कि क्या होता अगर अगाथा हॉलीवुड में आ जाती। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी हॉलीवुड से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि ये मार्वल मल्टीवर्स का एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर इस टाइम पर 1940s और 50s का टाइम चल रहा है। और इस टाइम पर जो अगाथा हार्कनेस है वो हॉलीवुड की बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है। लेकिन फिर यहीं पर ही हम अगाथा को देखते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि इस यूनिवर्स के अंदर भी अगाथा हार्कनेस के पास काफी मैजिकल पावर्स हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगाथा हार्कनेस ये भी जानती है कि अर्थ के कोर के अंदर टियामट नाम का एक सेलेस्टियल जन्म ले रहा है, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में वह सेलेस्टियल जन्म ले लेगा और पूरे अर्थ को बर्बाद कर देगा। और अब इसीलिए अगाथा हार्कनेस का ये प्लान है कि वो किसी भी तरह से इस टियामत सेलेस्टियल की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर ले, ताकि ये सेलेस्टियल ना ही पैदा हो और ना ही अर्थ डिस्ट्रॉय हो। एंड अपने इसी मोटिव को पूरा करने के लिए अगाथा हार्कनेस हॉलीवुड के अंदर काम करती है, और वो इसीलिए क्योंकि ये जो हॉलीवुड का सेट है वो बिल्कुल उस सेलेस्टियल के कोर के ऊपर है। हालांकि इसके साथ ही हम यहीं पर ही हावर्ड स्टार्क को भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों एमसीयू यूनिवर्स की तरह यहाँ पर हावर्ड स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं होता, बल्कि वो मालिक होता है स्टार्क पिक्चर्स का, एक ऐसी फिल्म बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी जो कि हॉलीवुड के अंदर फिल्म्स बनाती है। और रही बात हावर्ड स्टार्क की, तो हावर्ड स्टार्क इस यूनिवर्स के अंदर एक डायरेक्टर होता है जो कि इस टाइम पर अगाथा के साथ मिलकर एक फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। एंड इस यूनिवर्स के अंदर भी जारवेस हावर्ड स्टार्क का बटलर होता है। अब इन सब के बाद हमें पता लगता है कि इस टाइम पर हावर्ड स्टार्क अगाथा हार्कनेस के साथ मिलकर एक मूवी के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए अगाथा हार्कनेस हावर्ड स्टार्क से बात करती है और वो हावर्ड स्टार्क से कहती है कि इस फिल्म को बड़ा करने के लिए उन्हें एक और एक्टर की जरूरत है। और फिर इसके बाद ये अगाथा हार्कनेस हावर्ड स्टार्क को सजेस्ट करती है कि वो इस मूवी के लिए किंगो को बुला कर लाए, वही किंगो जो कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वाले रेफरेंस को इटर्नल्स मूवी से लिया गया है, क्योंकि उस मूवी के अंदर भी किंगो बॉलीवुड का एक्टर होता है। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि हावर्ड स्टार्क अगाथा की बात मान लेता है और वो अपनी मूवी के लिए किंगो को बुलाता है। अब इसके अगले सीन में किंगो वहां पर आता है और वो हावर्ड स्टार्क की इस मूवी में काम करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद ही हावर्ड स्टार्क अपनी फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट करता है और किंगो और अगाथा हार्कनेस के गाने को शूट करता है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस वाले गाने के अंदर हमें कई सारे बॉलीवुड के गाने सुनाए जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से मार्वल वालों ने इंडियन फैंस को खुश करने के लिए डाले हैं। लेकिन दोस्तों इसी गाने के अंदर हम ये देखते हैं कि अगाथा हार्कनेस गाने में डांस करने के साथ साथ अपनी पावर्स भी यूज करने लगती है। और अगाथा हार्कनेस की पावर्स के बारे में यहाँ पर हावर्ड स्टार्क को भी पता होता है, और वो अगाथा की पावर से काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट करवाता है ताकि उसकी मूवी में उसके वीएफएक्स का पैसा बच जाए। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर अगाथा हार्कनेस अपनी पावर्स को यूज करके आतिशबाजियां कर रही होती है, तब किंगो इस बात को नोटिस कर लेता है कि वो जिन पावर्स को यूज कर रही है वो पावर्स उसके इटर्नल साथियों की है। और इसलिए ये देखकर किंगो ये समझ जाता है कि अगाथा ने उसके सारे इटर्नल साथियों की पावर्स को छीन लिया है और अब शायद से वो उसकी पावर्स को भी छीनना चाहती है। अब इसके बाद ही शूटिंग खत्म हो जाती है। शूटिंग देखकर हावर्ड स्टार्क काफी खुश होता है और इसीलिए वो दोनों एक्टर्स को कांग्रेचुलेट करता है एंड अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर पार्टी करने चला जाता है। लेकिन सबके वहां से जाने के बाद ही किंगो अगाथा हार्कनेस से पूछता है कि तुम्हारे पास मेरे सारे इटर्नल दोस्तों की पावर्स हैं और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुमने उन सबको मारकर उनकी पावर्स छीन ली है। बट ये सुनकर अगाथा उससे कहती है कि मेरे पास उनकी पावर जरूर है, लेकिन मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा नहीं है, बल्कि उनकी पावर्स छीनने के बाद भी मैंने उन सबको जिंदा रखा है। अब आगे अगाथा हार्कनेस किंगो से बोलती है कि मैं असल में अर्थ पर टियामट के इमरजेंस को रोकना चाहती हूँ और अब इसके लिए मुझे तुम्हारी पावर्स की भी जरूरत है। एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि जैसी मेरा काम खत्म होता है और मैं दुनिया को बचा लेती हूँ, वैसे मैं तुम सबकी पावर्स तुम्हें वापस कर दूंगी और तुम्हें तुम्हारे सारे दोस्तों को लौटा दूंगी। अगाथा की बात सुनकर किंगो उससे बोलता है कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि असल में मुझे अरिशियम नाम के एक सेलेस्टियल ने बनाया है एंड इसीलिए मैं किसी भी सेलेस्टियल के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। बट दोस्तों ये सुनकर अगाथा हार्कनेस किंगो को
ये ऑफर देती है कि अगर किंगो उसका साथ देता है तो वो हावर्ड स्टार्क से बात करके उसे 3 फिल्मों में काम दिलवाएगी। और फिर किंगो जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते अगाथा का साथ देने के लिए हाँ बोल देता है। अब इसके बाद ये अगाथा और किंगो दोनों हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद ये अगाथा किंगो की भी सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेती है और फिर इस तरह से अगाथा हार्कनेस के पास अर्थ के सारे टनल्स की पावर्स आ जाती है। लेकिन दोस्तों जैसी ऐसा होता है वैसे अरिशेम द जज किंगो और अगाथा हार्कनेस दोनों को अपने पास समन करता है और उन दोनों को वार्निंग देते हुए ये बोलता है कि वो उन दोनों को रोकने के लिए अर्थ पर आ रहा है। लेकिन इसके आगे हम ये देखते हैं कि किंगो और अगाथा हार्कनेस अरिशेम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते एंड वो अभी जो रिचुअल करने वाले हैं उसे रिकॉर्ड करने के बारे में सोचते हैं और इसके लिए वो लोग सीधा हावर्ड स्टार्क को बुलाते हैं एंड वो दोनों उससे कहते हैं कि उन्हें मूवी की आगे की शूटिंग करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि हावर्ड स्टार्क को सिर्फ अगाथा की नहीं बल्कि किंगो की पावर्स के बारे में भी पता है और वो ये भी जानता है कि किंगो एक इटर्नल है एंड इसीलिए वो जल्दी से जार्विस को कैमरे के साथ बुलाता है और किंगो और अगाथा हार्कनेस जो भी कर रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करने लगता है। इधर अगाथा हार्कनेस और किंगो अपने रिचुअल को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगाथा हार्कनेस किंगो की सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व करती है और उसके इस्तेमाल से अर्थ के कोर में जो सेलेस्टियल होता है यानी कि टियामत उसके सारे सेलेस्टियल पावर को ऑब्जॉर्व कर लेती है और एक सेलेस्टियल की पावर को ऑब्जॉर्व करने के बाद ही अब अगाथा हार्कनेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है या फिर यूं कहें कि वो एक कॉस्मिक कैरेक्टर बन जाती है एंड इसीलिए वो देखते देखते अपने साइज को भी काफी ज्यादा बड़ा कर लेती है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही वहाँ पर अरिशियम सेलेस्टियल आता है और वो यहाँ पर आकर अगाथा पर अटैक करता है, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच ही बहुत ही खतरनाक फाइट होती है एंड वो दोनों फाइट में एक दूसरे पर कॉस्मिक अटैक्स करते हैं। लेकिन इस फाइट के अंदर अगाथा हार्कनेस अपना दिमाग यूज करती है एंड वो अपनी पावर से अरिशियम द सेलेस्टियल को जकड़ लेती है और फिर देखते देखते वो अरिशियम की भी सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेती है और पहले से डबल पावरफुल हो जाती है क्योंकि अब अगाथा हार्कनेस के पास 2 सेलेस्टियल्स की पावर्स आ जाती है। अब ये सब कुछ होने के बाद किंगो अगाथा से बात करता है और वो अगाथा से ही बोलता है कि तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया है, तुमने इमरजेंस को भी रोक दिया है और पूरी दुनिया को भी तबाह होने से बचा लिया है। सो अब इसीलिए तुम जल्दी से मेरे सारे दोस्तों को मुझे वापस कर दो और हम सबके इटर्नल्स पावर्स भी हमें लौटा दो। लेकिन दोस्तों किंगो जैसी ऐसा बोलता है वैसे अगाथा हार्कनेस हंसने लगती है और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगाथा हार्कनेस के अंदर अब पावर्स का घमंड आ जाता है और इसीलिए वो अपने सामने सभी से कहती है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, इसीलिए तुम सब जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ। बट फिर ये सब देखकर किंगो अगाथा को समझाता है एंड वो अगाथा से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, तुम्हारे लिए इन सारी पावर्स का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम बिना इन पावर्स के भी पूरी दुनिया को बदल सकती हो और वो इसीलिए क्योंकि तुम हॉलीवुड की एक्ट्रेस हो एंड इसीलिए अगर तुम और मैं मिल गए तो हम अपनी मूवीज के जरिए दुनिया को अपनी मूवीज से बदलेंगे। और फिर दोस्तों कुछ इसी तरह की बातें बोलकर किंगो अगाथा हार्कनेस को समझा लेता है, जिसके बाद अगाथा भी किंगो की बातें मान लेती है एंड फिर इसीलिए इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अगाथा हार्कनेस और किंगो जिस मूवी के ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने उस मूवी को खत्म कर लिया है और इसीलिए उस मूवी की वजह से ये दोनों ही बहुत ही बड़े एक्टर्स बन चुके हैं और एक्टर्स बनकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश है। अब इस सीन के बाद ही दोस्तों हम वॉचर को देखते हैं जो कि इन सब के साथ ही यहाँ पर इस कहानी का दी एंड कर रहा होता है। लेकिन उसके दी एंड करने से पहले हम ये देखते हैं कि वॉचर के बगल में 2 सेलेस्टियल्स आते हैं एंड वॉचर्स के देखने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों एपिसोड खत्म होने के साथ ही हमें ये हिंट मिल जाता है कि अब टियामत और अरिशियम जैसे 2 सेलेस्टियल्स के मरने की वजह से आप सभी सेलेस्टियल्स का ध्यान अर्थ पर आ चुका है और इसीलिए अब सेलेस्टियल्स अर्थ के साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बारे में हमें पता लगेगा अगले एपिसोड के अंदर, सो इसलिए आप सब मेरे साथ उस वाले एपिसोड को भी जरूर देखना। बट तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।